सत्य उद्धारक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और इस समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और यहाँ पर मंच पर मंचासीन हमारे पदाधिकारी, सामने उपस्थित हमारी उपासिका और उपासक बंधुओं को मेरा सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, जय भीम। कहते हैं कि जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खुल सकता है, कि जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खुल सकता है। जय भीम तो ऐसा शब्द है साथियों जिसे गूंगा भी बोल सकता है। जोर ताली हो जाए। यही है आवाज, ये शेरनी की दहाड़, इसे कहते हैं दहाड़ दहाड़ दहाड़। कहते हैं कि 100 बार चमन महका 100 बार बाहर आई, 100 बार चमन महका 100 बार बाहर आई, लेकिन महफिल में रौनक तब आई जब जय भीम की आवाज आई। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जोर से आवाज आना चाहिए। करूं कैसे कि भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। कि भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाके ढूंढ लेना, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं, कोई और नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगी। जैसा कि आज हमारे समाज में आप लोग जान ही रहे हैं, और आज की खासकर मैं आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहूंगी कि जो है हमारे बाबा साहब की 134वीं जयंती है, और बड़े ही हर्ष का विषय है कि एक पूरी दुनिया में ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती हम पूरे माह मनाते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसकी जयंती पूरे माह, बल्कि माह की बात छोड़ के इस देश में भी नहीं मनाते, लेकिन हमारे बाबा साहब की ऐसी जयंती है जिसे हमारे गांव मोहल्ले छोड़ दीजिए, देश छोड़ दीजिए, विदेशों में भी मनाई जाती है। साथियों, ये बड़े ही गर्व का विषय है कि यहाँ तो कहा जाता है कि हमारी ये राम जन्मभूमि है, लेकिन साथियों ये हकीकत है, सच है कि ये राम जन्मभूमि नहीं, ये बुद्ध की धरती है। विदेशों में भी आप यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी जाते हैं तो वहाँ भी देख लीजिए, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं राम जन्मभूमि से आया हूँ, कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। साथियों, क्यों कहते हैं? इसीलिए कि ये बुद्ध की धरती है। मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी, खासकर महिलाओं से मेरी बातें हैं, पुरुषों से है, लेकिन मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगी। जैसा कि साहब ने मुझे आदेश दिया, ज्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, मैं कुछ शब्दों में आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि आप लोग जो ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं, साहब ने मुझे बड़े गर्व से बोलने के लिए बोला है, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि आप लोग करवा चौथ का व्रत रखती हैं और नवरात्र भी भूखी रहती हैं, ये बहुत सारे पर्व आते हैं जो आप लोग व्रत रखती हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि 365 दिन होते हैं एक साल में। तो 365 दिन में आप एक दिन व्रत रख लें या 10 दिन व्रत रख लें, क्या अपने पति की जो है लंबी उम्र हो गई आपके? क्या वो 100 साल के बजाय 200 साल जिए? नहीं जीते। क्या उनके पूजन करने से आपके बच्चे फ्री में पढ़ लेते हैं? बिना मेहनत किए, बिना खर्चा किए, बिना बाबा साहब के आशीर्वाद से अगर पढ़ ले हो तो हमें बताइए, हम भी चलेंगे पूजने। क्योंकि आज हमें जो कुछ भी मिला है, हम अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, तो ये हमारे बाबा साहब की देन है। अगर आपके एक दिन उपवास रखने से पति की लंबी उम्र होती तो बेचारे बॉर्डर पर जो हमारे जवान बैठे हैं वो कभी शहीद होकर नहीं आते, उनकी पत्नियां कभी विधवा नहीं होती। आप लोग तो 9 दिन का व्रत रखती है, नए नए कपड़े ले लेंगी, गहने ले लेंगी, कुछ भी है, बस पहनना है तो बाद में वैसे भी पहनेंगे ना, कोई व्रत के माध्यम से क्यों करती हैं आप लोग? आप लोग अगर पूजना है तो हमारे समाज में बहुत सारे देवी देवता पड़े हैं। देवी देवता के क्या हमारे भगवान है बाबा साहब, तथा गौतम बुद्ध को समझिए। आप लोग 9 देवियों को पूजना है तो माता रमाबाई है, माता भीमाबाई है, माता सावित्री बाई फुले, इनको आप लोग जानिए, इनको पूजिए, इनसे हमें कुछ मिला है। माता सावित्री बाई फुले जो हमारी शिक्षा की जननी, जैसा कि साहब ने हमें पूछा कि हमारी शिक्षा की जननी कौन है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि सरस्वती माता है, तो हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कहाँ से PhD करके आ रहे हैं, हम लोग तो नहीं बताई जा। तो हमारी शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, जो आप लोग ये सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछा जो कुछ 35 खास कर सिंदूर में देख लीजिए,
सिंदूर जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। साथियों, हम लगाते हैं ये सीधे सीधे माथे पे लगाते हैं। आप अक्सर करके देख लीजिए, बुजुर्गों को भी देख लीजिए, वैसे भी देखिए हमारा माथा बीच से ही पकता है। जो ये हमारे बाल हैं बीच से ही पकते हैं। ये बहुत नुकसानदायक, इसमें पारा होता है। तो आप लोगों से निवेदन है, ये मत लगा करिए। इससे हमारे पति की न लंबी उम्र होगी, न हम सुहागन देंगे। हमारा केवल लाइसेंस बना के रख देते हैं। अगर सही बात है, तालियां नहीं, एक लोगों की नहीं जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पे। तालियां दो लोगों की होती है, एक लड़का और एक लड़की की। तो क्या हम पत्नियां है पहनकर क्यों घूमे? पति को भी पहनना चाहिए। आज शादी है, कल दूसरे दिन देखिए उस महिला को एकदम लाइसेंसधारी बना दिया जाता है। ये पुरुष क्यों पहन कर नहीं घूमते? उनको भी पहनना चाहिए। वो तो वैसे की वैसे ही रहते हैं, हमें ये पाबंदी क्यों दी जाती है? मेरा आप लोग से निवेदन है, आप लोग इस पाखंडों से दूर रहिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए कि बाबा साहब ने कहा है कि हमारे पैरों में चप्पल ना हो चलेगा, लेकिन हमारे हाथों में किताब होनी चाहिए। एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ।